Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूँ। सेम आज भी उसी सीरीज़ में एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जिनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल एंड सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगा कि कैसे आप स्पीकिंग करते टाइम कैसे वर्ड को आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं आज के एक आर्टिकल पे जिसमें बात करते हैं मोदी लॉन्चेस। मोदी ने लॉन्च किया है मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। जो मोस्ट बैकवर्ड, इनसे भी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूडेड हैं, उनके लिए, उनसे भी जो बैकवर्ड हैं उनके लिए कुछ लेके उन्होंने मिशन लॉन्च किया है। तो इसमें राइटर बात कर रहा है कि टुडे वी आर रीचिंग 75 पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ द कंट्री हु हैव बीन डिप्राइव्ड। हैव बीन डिप्राइव्ड ये पैसिव फॉर्म में है, जैसे किसके द्वारा, बाय द उस टाइम की अथॉरिटीज है या जो पीपल हैं उनके द्वारा उनको एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। दैट्स वाई वी आर इंक्लूडिंग देम इनटू द पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इवन बेसिक एमिनिटीज सो फार, बेसिक जो एमिनिटी फैसिलिटीज होती हैं एमिनिटीज, उनके लिए भी उनको डिप्राइव किया हुआ था सो फार अब तक। ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड वाज काउंट देम। जो डिड मतलब ये पास्ट में, वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है डिड, इसका मतलब होता है पास्ट में। आज तक की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पास्ट में जस्ट उनको काउंट किया है, क्लासीफाई देम या उनको क्लासीफाई किया। आई डू नॉट वांट टू जस्ट ऐड अप नंबर्स, मैं नंबर ऐड नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, मैं सबको इकट्ठा लेके आना चाहता हूँ। ये वर्डिंग्स हैं, देखो कोट अनकोट में, यहाँ पे कोट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे अनकोट हुआ है, तो ये कोट अनकोट का सिस्टम है कि भाई ये सीधा डायरेक्ट उसके वर्ड हैं प्रधानमंत्री जी के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन वेडनेसडे एज ही लॉन्च द 24,000 करोड़, जो 24,000 करोड़ का प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, इन्होंने डेवलपमेंट मिशन लेके आए हैं इनके लिए। एंड ए विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा फोकस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम सैचुरेशन। गवर्नमेंट स्कीम का सैचुरेशन मतलब उसका मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचाना, टू द लास्ट माइल। सैचुरेशन मतलब उसको लास्ट माइल तक, हर आदमी तक, इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए, लास्ट माइल तक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए। इन एडिशन टू लॉन्चिंग, मतलब लॉन्चिंग करने के, ये जो लॉन्च की है मार्केट में लेके आए हैं दिस स्कीम्स, द प्राइम मिनिस्टर रिलीज द 15th इंस्टॉलमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज कर दी है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में मतलब कर दी थी। रिलीज द 15th, क्योंकि कल की बात है, ये परसों की बात है, जो भी है रिलीज 15th इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान पे आउट टू द फार्मर्स। जो पीएम प्रधानमंत्री कृषि, जो किसान के लिए जो इसकी 2,000 रुपये आते हैं उनको लॉन्च पे आउट कर दिया है टू फार्मर्स। एंड डेडिकेटेड ए होस्ट, डेडिकेटेड इन्होंने समर्पित किया है ए होस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 7,000 करोड़ टू नेशन। उन्होंने डेडिकेटेड मतलब एक समर्पित किया 7,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग ए कैंपस ऑफ आईआईएम इन रांची। रांची में एक आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉलेज होता है वो वहाँ पे कैंपस बनेगा रांची में। एंड प्रोजेक्ट्स इन द कोल, रेलवे, रोड्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेक्टर्स इन झारखंड। तो झारखंड में इन चीज़ों में, कोल में, रेलवे में, रोड में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, इन सेक्टर में चीज़ें लेके आएंगे। मिस्टर मोदी रिमार्क, मिस्टर मोदी ने रिमार्क किया है। रिमार्क होता है जैसे, ये मैंने मार्क कर दिया, निशान लगा दिया, तो इसने रिमार्क होता है, एक बात कही उन्होंने वाइल सेलिब्रेटिंग दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा। जो ट्राइबल के आइकन रहे हैं बिरसा मुंडा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे 15 नवंबर को। तो उन्होंने ये बात कही है कि इन हिज बर्थ प्लेस इन झारखंड, झारखंड में केम आवर्स बिफोर इलेक्शन कैंपेन केम। तो इन्होंने क्या, ये चीज़ें जो आई हैं आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले इलेक्शन कैंपेन केम टू क्लोज फॉर द असेंबली। जब ये इलेक्शन कैंपेन क्लोज होने वाला था, असेंबली इलेक्शन इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन क्लोज होने वाला है। वेयर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर रिसाइड, जहाँ पे ज़्यादा फार्मर रिसाइडर रहते हैं। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है कि भाई अब से आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद कैंपेन करना अलाउड नहीं होता, तो ये आने वाली थी। उस टाइम से थोड़ा घंटे पहले इन्होंने ये बात कही है। द पीएम जाइब, जाइब मतलब कमेंट, टोंट जो बोलते हैं, जाइब किसी का उपहास करना। एट द प्रीवियस गवर्नमेंट पे उन्होंने कमेंट किया, टोंट किया, दैट प्रायोरिटाइजिंग काउंटिंग पॉपुलेशन। तो वो क्या है, काउंटिंग पॉपुलेशन करते रहते हैं। कम्स इवन एज, जैसे इवन एज मतलब मानो द कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टी हैव मेड इट ए पॉइंट टू ड्रम अप द अर्जेंसी ऑफ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस इन द पास्ट फ्यू वीक्स। इवन एज जैसे मानो कि ये हुआ कि कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने मेड इट ए पॉइंट, एक पॉइंट बना लिया टू ड्रम अप। ड्रम अप मतलब जैसे ड्रम को बजाते हैं वैसे ही इनको आवाज़ को, वॉइस लेके जाते हैं ऊपर। द अर्जेंसी, जरूरत बता दी है कि कंट्री आउट, पूरे कंट्री में कास्ट सेंसस होना चाहिए इन पास्ट फ्यू को, पिछले कुछ सप्ताह में बताई है उन्होंने ये बात। तो ये इसका आर्टिकल है। इसमें जो आगे कंटेंट मैं लेके आया हूँ कि इसमें जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप इसको यूज कर सकें आपके एग्जाम में।
तो यहाँ पे बात हो रही कि क्रिएशन ऑफ पीवीटीजी, जो एक पहले प्रीमिटिव बोलते थे, प्रीमिटिव होता है ऑर्थोडॉक्स, जो थोड़ा सा चेंज में न्यू में ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, प्रीमिटिव बोलते हैं उनको, पीटीजी 1973। तो ये जर्नी आज नहीं स्टार्ट हुई जो प्रधानमंत्री ने बोला कि 75 हो गए, बट 75 ऐसे नहीं हुए। ये 1973 में ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप थे, जो देवभर कमीशन क्या होता है, कुछ आदमी इकट्ठे होते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं कि भाई इतने आदमी ये सिचुएशन में रहेंगे, तो उन्होंने कमीशन ने क्या क्रिएटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। उन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बनाए थे एज ए सेपरेट कैटेगरी, एक सेपरेट कैटेगरी बना दी थी, विच आर लेस डेवलप्ड अमंग दी ट्राइबल ग्रुप, जो हैं वो यहाँ पे आर यूज हुआ है क्योंकि जो हैं प्रेजेंट की बात है, आज भी वो है लेस डेवलप्ड अमंग दी ट्राइबल ग्रुप तो हैं जो जनजाति रहती हैं जंगलों में, उनमें से भी ये मतलब एक और पर्टिकुलर वर्नेबल है, इसको पीटीजी बोल दिया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। इन 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड दी पीटीजी एज ए पीवीटीजी। पहले पीटीजी बोलते थे, अब पीवीटीजी बोल लेंगे। 2006 में नाम चेंज हुआ इसका। 1975 में इन 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी। 1975 में 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटेड किया था टू आइडेंटिफाई करना, पहचानना द मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट सबसे जो वल्नरेबल होता है, जिसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है या ज्यादा उनको दिक्कत हो सकती है, ट्राइबल ग्रुप्स एज ए सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड पीवीटीजी। 1975 में गवर्नमेंट ने इनको पीवीटीजी बोल दिया था, मतलब पीटीजी ये था ही नाम, बट ये 2006 में चेंज हुआ है। बट ये जो है 75 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई कर दिया था मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड दी पीवीटीज, और डिक्लेयर्ड 52 सच ग्रुप, 52 ऐसे ग्रुप बना दिए थे, जाति बना दी थी जो पीवीटीजी में इंक्लूड कर दिए थे। 1993 में एडिशनल 23 ग्रुप को और ऐड कर दिया था, 52 और ये 75 हो गए थे, मेकिंग इट ए टोटल 75 पीवीटीजी। ये 75 बन गए थे, मेकिंग इट ए टोटल। देखो ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए, मेकिंग इट ए टोटल। जैसे मान लो आप किसी काउंटिंग कर रहे हैं तो कहेंगे 30 + 25 मेकिंग इट 75, ऐसे ही मतलब 55 ऐसे ही बोल सकते हैं, मेकिंग इट ए टोटल ऑफ 75 पीवीटीजी आउट ऑफ 705 शेड्यूल ट्राइब। 705 शेड्यूल ट्राइब में से 75 पीवीटीजी कर दिए थे 1993 में। पहले 1975 में 52 थे, और ये चीज 1973 में देवर कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट के ऊपर 1975 में उनको डिसाइड कर दिया था। अमंग 75 लिस्टेड पीवीटीजी द हाईएस्ट नंबर आर फाउंड इन उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीवीटी, गवर्नमेंट क्लासिफाइड पीवीटीजी ऑन देयर स्टैग्नेंट मतलब रुक गए हैं, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, या तो उसी जगह पे रुक गए हैं या डिक्लाइनिंग हो रही है पॉपुलेशन, या लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, या उनके पास एजुकेशन कम है, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, उनकी रिटन लैंग्वेज नहीं है। प्री एग्रीकल्चर स्टेज ऑफ इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर से भी पहले जो प्रिमिटिव उस टाइम पे हमारे एंशिएंट इंडिया की बात की थी, स्टोन वगैरह में जो बात करते हैं हम, तो वैसे ही मतलब आदमी हंटिंग पे डिपेंड करता है, फूड गैदरिंग पे डिपेंड करता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और टेरेस कल्टीवेशन या जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं वो करता है। तो इसलिए उनको बोला गया है कि आप ये उनको पीवीटीजी में इंक्लूड करते हैं, या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। अब ये प्रधानमंत्री एक प्रोग्राम चलाया हुआ गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन, पीएमटीजी डेवलपमेंट मिशन, इनका मतलब जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनका डेवलपमेंट मिशन चला हुआ है। द मिशन विल बी लॉन्च एज पार्ट ऑफ रीचिंग द लास्ट माइल। ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, विल बी लॉन्च, फ्यूचर में बात है कि लॉन्च किया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अभी 15 नवंबर को, विल बी लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ रीचिंग द लास्ट माइल, वन ऑफ द 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज एनलिस्टेड इन द ईयर बजट। एनलिस्टेड होता है किसी चीज सूची में शामिल करना, तो ये वन ऑफ दी 7 प्रायोरिटीज हैं जो सप्तऋषि बोला गया है। अब 2023-24 के बजट में उनको सप्तऋषि बोला गया था। 3 प्रायोरिटी है एनलिस्टेड इन द ईयर बजट, जो ईयर के 2023-24 के बजट में है। रीचिंग द लास्ट माइल उसका एक कंपोनेंट है, 1 सप्तऋषि में से एक ये है। द मिशन विल सैचुरेट होता है मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे किसी चीज का यूज करना, जैसे ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, सैचुरेट जैसे सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, मतलब ये कहते हैं कि किसी को गुस्सा आ गया, नाउ दिस इज माई सैचुरेशन पॉइंट, नाउ आई कैन नॉट एंड्योर फर्दर जो है परसिक्यूशन वगैरह, या जो आप मुझे मजाक कर रहे हैं उसको मैं सहन नहीं कर सकता, तो ऐसे कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। द मिशन विल सैचुरेट द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स विद सेफ हाउसिंग, इनको प्रोवाइड करेंगे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्शन एंड लाइवलीहुड, ये सारी चीजें मिलेंगी इनको। बजट ऑफ 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ का विल बी डेडिकेटेड होगा, विल बी डेडिकेटेड मतलब फ्यूचर में बात है, विल बी डेडिकेटेड टू दिस मिशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर, 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन, जो पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के लिए। स्कीम विल बेनिफिट 3.5 लाख ट्राइबल्स, 3.5 लाख ट्राइबल्स ग्रुप को फायदा करेगी। सब ऋषि प्रायोरिटीज 7 प्रायोरिटी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो 2023-24 के बजट में डिसाइड की गई थी। सप्तऋषि प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं जानते हैं। इसमें है इंक्लूड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मतलब सबका डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबको सम्मिलित करके डेवलपमेंट हुआ। दूसरा रीचिंग द लास्ट माइल,
मतलब हर माइल तक, जैसे जहाँ पे लोकल एरिया में भी आदमी रहता है वहाँ पे सारी सुविधा पहुँचेगी। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और इन्वेस्टमेंट भी होगी वहाँ के एरिया में। फोर्थ है अनलिशिंग द पोटेंशियल, जितना भी पोटेंशियल है उसको खोल देंगे, अनलीज कर देंगे, खोल देंगे। ग्रीन ग्रोथ, ग्रोथ बढ़ जाएगी, ग्रीन मतलब जो ग्रीनरी ज़्यादा होगी, यूथ पावर, यूथ की जो पावर बढ़ जाएगी, उनको शक्तिशाली बनाएंगे, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग होगा। और यह फाइनेंशियल सेक्टर को इंप्रूव करेंगे। छठा है यूथ पावर, तो बता ही दिया था, सातवां है फाइनेंशियल सेक्टर को भी इंप्रूव किया जाएगा। ये सबसे पहले जानते हैं कि आगे मतलब पीवीटीजी क्या होता है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, क्या चीज़ होती है। पर्टिकुलर वनरेबल, द पीवीटीजी आर मोर वनरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स हु आर इन नीड ऑफ ग्रेटर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। मतलब जिनको सपोर्ट की, डेवलपमेंट की ज़्यादा जरूरत है उनको पीवीटीजी बोलते हैं। मतलब ट्राइबल ग्रुप तो हैं ही, ये रहते हैं ट्राइबल एरिया में, जनजाति हैं, बट उनमें से भी जिनको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, मोर वनरेबल हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है इनको, तो इसलिए उनकी ग्रोथ के लिए बात की है, पीवीटीजी बोला उनको। We need greater support and development. Out of 705 scheduled tribe in India, 75 have been identified PVTG, spread across 17 states, 17 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी में, मतलब 17 स्टेट में फैले हुए हैं ये, और 1 यूनियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजी। क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लो लेवल लिटरेसी या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, या तो पैसे से रिलेटेड बिल्कुल आर्थिक तौर पर बिल्कुल गरीब हैं, या लो लेवल ऑफ पढ़ाई नहीं है उनके पास, लिटरेसी कम है। प्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से पहले मतलब चारवाहा का काम करते थे, या जो जंगलों पे बिलीव करते हैं बस उधर ही रहते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये क्राइटेरिया है। या डिक्लाइनिंग या स्टेगनेंट पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है या स्टेगनेंट उसी पे चली हुई है, ये है। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज सेपरेट। उन्होंने 1975 में डिसाइड किया था कि सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड पीवीटीजी, डिक्लेयर्ड 52 सच ग्रुप। हमने पहले बात कर लिया, 23 को फिर ऐड कर दिया 1993 में। और कुछ एग्जांपल हैं जो पीवीटीजी में आते हैं, चोलानिकया केरला में, चोलानिकया केरला में, कथोड़ी गुजरात में, जारवाज अंडमान निकोबार में, कोरंगा कर्नाटका में। तो कोरंगा कर्नाटका में, जारवा अंडमान निकोबार में, कथोड़ी गुजरात में, और चोरियाका केरला में, चोलानिकया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजाति बोलते हैं ना इनको, ट्राइबल को, जनजाति दिवस जो है गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। वाई न्यूज, क्यों न्यूज में है? यूनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, हैज अप्रूव्ड 15 नवंबर एज ए जनजातीय गौरव दिवस टू कमेमोरेट द ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। तो कमेमोरेट होता है किसी को याद करना, उनकी यादगार में उनको याद करने के लिए ऐसे दिन बनाया गया। की पॉइंट्स क्या है अबाउट जनजातीय गौरव दिवस? जनजातीय गौरव दिवस विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ ट्राइबल्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। प्रिजर्व किया है इन्होंने कि संजोए रखा कल्चर जो हमारी हेरिटेज है, या प्रमोशन ऑफ इंडियन वैल्यू, इंडियन वैल्यू जो है हमारे जो कल्चर में जुड़ी हुई हैं उनको, ऑफ नेशनल प्राइड। वैल्यू कौन कौन सी है? नेशनल प्राइड, देश पे अपनी प्राइड करना, गर्व करना, वैल्यू और वीरता एंड हॉस्पिटलिटी, किसी की मेजबानी करना, स्वागत करना, ये वैल्यूज हैं। इनको प्रिजर्व, प्रमोशन किया इनका, एंड प्रिजर्व इनको कल्चरल हेरिटेज किया है। दे हेल्ड सेवरल ट्राइबल मूवमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। ये कि इन्होंने बहुत सारी जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। दिस ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूड तामर्स हैं, जो तामर्स आएंगे, तामर्स, संथाल्स, खासीज, भील्स, मिज्जो एंड कोल्स, टू नेम ए फ्यू। तो इनमें हमने पहले कुछ भी बात किया, चोलानिकया है केरला में, और जारवाज अंडमान निकोबार में, उनमें से ये भी है। तामर्स आएंगे, तामर्स, संथाल्स, खासी, भील्स, मिजो एंड कोल्स आर फ्यू। मुंडा भी है, क्योंकि बिरसा मुंडा का तो नाम हमने जो झारखंड में मिलते हैं, कोल्स वगैरह उधर मिलते हैं, मिजोरम में मिलते हैं। 15 नवंबर आल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। तो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, विच इज रेवर्ड, जिसको सम्मान किया जाता है। रेवर्ड करना, सम्मान करना, विच इज रेवर्ड एज, देखो ये पैसिव फॉर्म है, विच इज रेवर्ड, जिसको सम्मान किया गया है, एज गॉड बाय द ट्राइबल। तो बाय करके ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया बाय करके। हु इज रेवर्ड, जो उसको सम्मान दिया गया है एज गॉड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज एज अक्रॉस इंडिया। बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। 15 नवंबर 1875 को बिलोंग टू दी मुंडा ट्राइब इन दी छोटा नागपुर प्लेटू। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर प्लेटू में। प्रोफाइल क्या है इनकी? आल्सो नोन एज दी धरती अब्बा, इनको धरती अब्बा भी बोला जाता है। धरती अब्बा, फादर ऑफ अर्थ। बिरसा मुंडा इज नोन टू हैव मोबिलाइज द ट्राइबल कम्युनिटी। इनको जाना जाता था, इन्होंने मोबिलाइज किया था, मतलब आदमियों को अपने साथ मोबिलाइज किया था, लेके चले थे ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हैड आल्सो फोर्स द कॉलोनियल ऑफिशियल, और फोर्स किया था कॉलोनियल ऑफिशियल को, जो ब्रिटिश एम्पायर को, टू इंट्रोड्यूस लॉ प्रोटेक्टिंग द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। बिरसा सेक्ट हैविंग गेन अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस लेने के बाद ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर द एफर्ट्स ऑफ द मिशनरीज टू कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी, बिरसा मुंडा स्टार्टेड द फेथ ऑफ बिरसाइट। अवेयरनेस होने के बाद ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर, ब्रिटिश के जो रूलर हैं, एंड द एफर्ट्स ऑफ द मिशनरीज, जो मिशनरी हैं, मिशनरी क्या होते हैं? जो धर्म को बदलने के लिए आदमियों के पास आते थे, मिशनरी।
टू कन्वर्ट बदलने के लिए ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी एंड बिरसा स्टार्टेड द फेथ ऑफ बिरसाइट। बिरसा ने स्टार्ट किया बिरसाइट जो इनका धर्म था। मेंबर्स ऑफ द मुंडा एंड ओरान कम्युनिटी, ओरान और मुंडा कम्युनिटी के ज्वाइन द बिरसाइट सेक्ट, उन्होंने बिरसा सेक्ट ज्वाइन कर लिया एंड टर्न इट टू चैलेंज टू ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटी। प्रोलेटाइजिंग बोलते हैं, प्रोसेलिटाइजिंग एक्टिविटी बोलते हैं, जो धर्म चेंज करने की होती हैं। ये क्रिश्चियन लेके आए थे, तो उसको अपोजिशन में इन्होंने मुंडा एंड ओरान कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया और अपना बिरसाइट जो सेक्ट है, ग्रुप है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये चैलेंज पेश कर दिया इनके सामने, क्रिश्चियन के सामने। मुंडा रेबेलियन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट था मुंडा रेबेलियन एंड इट वाज लेड बाय द बिरसा मुंडा इन साउथ ऑफ रांची। 1899 से लेके 1900 तक इन्होंने लेड किया था। 1899 से लेके 1900 तक इन्होंने लीड किया था इस चीज़ को। एंड द मूवमेंट आइडेंटिफाइड फॉलोइंग फोर्सेज एज द कोज ऑफ मिजरीज ऑफ मुंडा वर सफरिंग। मूवमेंट ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना या उनको रिकग्नाइजेशन दिया फॉलोइंग फोर्सेज, कुछ फोर्सेज को एज द कोज ऑफ मिजरी ऑफ मुंडाज वर सफरिंग। बहुत सारी मतलब दिक्कत थी जिनकी वजह से मिजरी थी, प्रॉब्लम थी, मुंडा सफर कर रहे थे। द लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, जो कि ज़मीन को लेके आपको पता है उस टाइम पे एक लैंड का रायतवाड़ी सिस्टम आया हुआ था या फिर ज़मींदारी सिस्टम आया हुआ था या महलवाड़ी सिस्टम था। उससे क्या आदमियों का परसिक्यूशन हो रहा था और उनकी कैश में बस टैक्स लिया जा रहा था, उनको वापस कुछ रिवर्ट बैक नहीं किया जा रहा था। इससे उनकी कंसंट्रेशन भी नहीं थी, अकाल पड़ जाए, फेमाइन आ जाए या फ्लड आ जाए, इनंडेशन हो जाए, तो उनको पहचान नहीं जाता था, ना रिकग्नाइज किया जाता था। तो ये है कि भाई लैंड सिस्टम उस टाइम पे ख़राब था। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जो हिंदू भी जमींदार थे, मनी आर टेकिंग ओवर देयर लैंड, वो भी उनकी ज़मीन को हथिया रहे थे, क्योंकि ये लोन ले लेते थे तो वापस नहीं कर पाते थे, रेमिटेंस नहीं था, डिफॉल्ट कर जाते तो फिर इनको ऑटोमेटिकली इनको दिक्कत होती है और किसी और के हाथ में लैंड चली जाती है, इनको सेल कर देते थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग द ट्रेडिशनल कल्चर, जो इनका नॉर्मल कल्चर चला था उनको प्रिमिटिव बोल के, उनको ऑर्थोडॉक्स बोल के उनके जो कल्चर को बदनाम किया जा रहा था, इसलिए ये परेशान थे। द उलगुलान और द ग्रेट टुमल्ट एज द मोमेंट केम टू बी कॉल्ड एम एट एस्टैब्लिशिंग मुंडा राज बाय ड्राइविंग आउट ब्रिटिश। तो इन्होंने ग्रेट टुमल्ट बोलते हैं, क्वेश्चन भी आए हुए प्रीवियस यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में भी, तो मूवमेंट को बोलते हैं उगुलान एंड एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग मुंडा राज बाय ड्राइविंग आउट, मतलब ब्रिटिश को बाहर निकाल के मुंडा राज बनाना चाहते थे, उसको टुमल्ट, ग्रेट टुमल्ट बोलते हैं या उलगुलान बोलते हैं। मुंडा यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, उनको राइज मतलब होता है, राइज की सेकंड फॉर्म आई है, रोज मतलब उनको इवोक करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावणा। रावण कौन थे? दिकूस, जो बाहर के लैंडलॉर्ड थे उनको, एंड आउटसाइडर एंड द यूरोपियंस को, एंड एस्टैब्लिश द किंगडम अंडर लीडरशिप, उसकी लीडरशिप के अंदर वो उनको नष्ट करना चाहते थे। बिरसा फुलोर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ दिकू बाहर के आउटसाइडर यूरोपियन पावर। दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर एंड जमींदार की प्रॉपर्टी को लूट ला। दे रेज व्हाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ बिरसा राज, व्हाइट फ्लैग यूज किया। On 3rd March 1900, Birsa Munda was arrested by the British police while he was sleeping with the tribal guerrilla army at जमकोपई फॉरेस्ट इन चक्राधरपुर, झारखंड में चक्राधर जमकोपई जगह पे सो रहे थे, तो उनको पकड़ लिया गया। बिरसा डाइड ऑफ क्लोरा हैजे से मर गए थे इन द जेल एंड मूवमेंट फेडेड आउट। मूवमेंट क्या है? फेडेड आउट हो गया, बिल्कुल धुंधला हो गया, खत्म हो गया, मूवमेंट खत्म हो गया, या इसको मतलब फिजल अवे भी बोलते हैं या फेड आउट भी बोल सकते हैं। Significance of Munda Rebellion: it forced the colonial government to introduce laws so that land of the tribal could not be easily taken away by the Dikus। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 लेके आए थे, मतलब ऐसा लेके आए कि इनकी फोर्सफुली जमीन न ले जा सके, इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया था। इट शोड दैट ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट। इस मोमेंट ने ये दिखा दिया कि भाई मुंडा रेबेलियन ने जो 1899 में हुआ था कि इनके अंदर भी कैपेसिटी है प्रोटेस्ट करने की अगेंस्ट इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था, एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल जो रूल चल रहा है उसके खिलाफ अपने रूल बता भी सकते हैं, एंगर को प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।